हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोडिंग विद बीएचएस। तो गाइस, ये सेकंड वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक फ्लटर की कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज बनाने वाला हूँ। तो ये उस सीरीज का आज ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप वन स्क्रीन से अदर स्क्रीन पे जा सकते हो। हम नेविगेशन से पे काम करना सीखेंगे। यदि आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन को ओपन कराना है, वो आप कैसे सीखोगे। देन इसमें फ्लोटिंग एक्शन बार बटन को आप किस तरह से ऐड कर सकते हो अपने इस स्क्रीन पे। जो लास्ट टाइम जो हमने स्क्रीन बनाई थी उसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं आगे का काम करने वाला हूँ। ठीक है, देन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक लॉगिन पेज सिंपल किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसमें वैलिडेशन किस तरह से लगाते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने यदि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के जो वीडियो आने वाले हैं, यदि आप चाहते हो कि उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, तो जो बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा दीजिए गाइस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमारा पुराना जो हमारा डेमो ऐप था, ठीक है, उसी पे आगे हम काम करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको पुराना डिज़ाइन बता देता हूँ जिस पे हम काम कर रहे थे। तो गाइस, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने जो चीज़ें कवर करी थी तो वो आपको दिख रही होगी। ठीक है, मैं एक बार और आपको, ये हमने नेविगेशन ड्रॉ हमने कवर किया था। ठीक है, ये बॉटम एक बार आपको दिख रहा है, वो हमने कवर किया था। ठीक है गाइस, इसके बाद मैंने आपको रो कॉलम में डिफरेंस बताया था। आपको टॉप एक बार दिख रहा है, वो आपको बताया था। तो सबसे पहले अब इस स्क्रीन पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लोटिंग एक्शन बटन आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम उसे लगाएंगे, देन उसके बाद हम उसमें एक नेविगेशन देने वाले हैं, फिर एक लॉगिन पेज बनाएंगे, उसको हम डिज़ाइन करेंगे, उसमें वैलिडेशंस लगेंगे। तो इस वीडियो में आज ये सारी चीज़ें कवर होने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कोडिंग पे आ जाते हैं। तो गाइस, ये मेरी होम स्क्रीन है। इस होम स्क्रीन पे अपन काम कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके फुल जो विजिट होता है उसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ये एक विजिट है, इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो वो आप देख लीजिए। तो आपने देखा है, बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं, एक बार हम लगा सकते हैं, ड्रॉर हम लगा सकते हैं, बॉडी के अंदर हम अपना सेंटर में जो डिज़ाइन बनाना है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बॉटम नेविगेशन बार जो कि मैंने कवर करवाया है। अब मैं आपको फ्लोटिंग एक्शन बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम इसमें फ्लोटिंग एक्शन बटन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये हिंट में दिख जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फ्लोटिंग एक्शन बार बटन या जो विजिट है हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे हम इस विजिट को लिखेंगे तो देखिए अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है वो आपको दिखनी है। तो क्या करना है, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उसके अंदर हम चाइल्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, होवर कलर दे सकते हैं क्लिक करने पे। अब इसमें सबसे पहले जो रिक्वायर चीज़ बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि इसके अंदर ऑन प्रेस वो आपको फंक्शन बनाना है। दैट मीन यदि आप फ्लोटिंग एक्शन बटन पे कुछ क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यदि आप उस पर क्लिक पे कुछ इवेंट बनाना चाहते हैं तो वो वाले फंक्शंस अपन को सबसे पहले बनाना होगा। तो ठीक है, हमने ये विजिट बनाया, इसके बाद हम ऑन प्रेस लिखते हैं, देन ये हमारा अभी आपको दिख रहा होगा, ये हमारी एक एरर चलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, आई चाइल्ड बनाते हैं। चाइल्ड के अंदर हम एक आइकन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आइकन दे दिया। ठीक है, आप टेक्स्ट भी दे सकते हो, बट मैं अभी आइकन विजिट इसमें यूज़ करूँगा। ये मैंने आइकन विजिट लिया। ठीक है, इस आइकन विजिट के अंदर हम क्या करते हैं, आइकन्स यूज़ कर लेते हैं गाइस। डॉट नेविगेशन करके कुछ आइकन होना चाहिए। ठीक है, मिलेगा क्या, हिंट में नहीं आ रहा है, नो इशू, देखते हैं। कोई ना, सेटिंग्स तो हो गई। ठीक है गाइस, ये हमारा एक आइकन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जो अभी आपने इतना बनाया है वो आप देखना चाहते हो कि उसका डिज़ाइन कैसा बना है, तो वो हम देख लेते हैं। सेटिंग करके आइकन होना चाहिए, चलो ठीक है। तो गाइस, मैं हॉट रिलोड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी आपको डिज़ाइन बता दूंगा। ओके, अभी हॉट रिलोड हो रहा है। तो गाइस, पहले बात तो आप को यदि
आपने अभी तक फ्लटर नहीं सीखा तो गाइज ये जो सीरीज बना रहा हूँ बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। मैं इसमें सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाला हूँ, तो गाइज प्लीज़ इसको है ना सीरियस होके देखना, ठीक है। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आई ऑलवेज बी अवेलेबल, नो इशू, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन टेक्स्ट मी एनीवेयर, नो इशू, ठीक है। बट यदि आप सीरियसली फ्लटर को सीखना चाहते हो और आप यदि बिगनर भी हो तो ये सीरीज पूरी देखिएगा, ठीक है गाइस। हाँ, तो अभी हमने क्या किया, फ्लोटर सॉरी फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाई, ठीक है। उसके अंदर हमने एक चाइल्ड में आइकन विजिट दे दिया। अभी ओन प्रेस के अंदर हमने कोई भी इवेंट नहीं लिखा है, ठीक है। अभी जो डिज़ाइन बनाया है तो आप वो देख रहे होंगे, ठीक है। ये इसमें आप कलर भी दे सकते हो। ये हमारे पास सेटिंग का आइकन आ गया है। तो ये है हमारी फ्लोटिंग एक्शन बटन जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे राइट साइड में दिख रही है, ठीक है गाइस। यदि आप इसको इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे बैकग्राउंड कलर इसका रेड देना है या येलो देना है, ठीक है। जो आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, बट रेड के साथ येलो का कॉम्बिनेशन बहुत सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही येलो करूँगा, होटल लोड करूँगा, तो आप देखोगे गाइस कि इसका जो कलर है, ठीक है, अभी होटल लोड हो रहा है, ओके, वो हमारा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली येलो हो गया। 1 सेकेंड, एक्चुअली गाइज मैं ना इमुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल डिवाइस पे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे येलो हो गया, बट येलो ठीक नहीं लग रहा है, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही तो बेटर है कि भाई हाँ, कौन सा सही रहेगा, चलो ठीक है यही कर देते हैं। तो गाइज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप नेविगेटर जो क्लास है, ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओन प्रेस, दैट मीन कि जो आपने फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाई है जो आपको डिज़ाइन में दिख रहा है, यदि हम इसको क्लिक करें तो हम क्या करें, एक नई स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो नेविगेशन के लिए हमें कोड लिखना होगा। देन उससे पहले हम जिस स्क्रीन पे जाना चाहते हैं वो स्क्रीन हम बना लेते हैं, तो उसका नाम हम देते हैं गाइस लॉगिन, ठीक है। जो हम नई स्क्रीन बनाने वाले हैं वो एक लॉगिन स्क्रीन बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया लॉगिन, ठीक है। ये एक हमने पेज बना लिया है। इसके अंदर हम आप स्टेटफुल या स्टेटलेस बनाने वाले हैं, तो देखो गाइस अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, तो ये स्टेटफुल ही रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन यूज़र लॉगिन कर देते हैं। यूज़र लॉगिन करके हम एक पेज बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम मटेरियल क्लास को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है गाइस, हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमारा सारा डिज़ाइन रहेगा, तो गाइस वही है कि हमें सबसे पहले स्केप फोल्ड यूज़ करना है। हमने स्केप फोल्ड लिया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड हम वाइट दे देते हैं, कलर हमने लिया इसका वाइट, ठीक है गाइस। देन इसके बाद वही फिर हम एक बार यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप एक बार कैसे बना सकते हो, कि एक बार विजिट हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसके अंदर आप टाइटल दे सकते हो, तो टाइटल हम दे देते हैं। ये भी हमारा एक विजिट रहेगा। टेक्स्ट विजिट के अंदर हम अपना टाइटल दे देते हैं लॉगिन, ठीक है। देन इसके बाद ठीक है, अब बॉडी में हम अभी सिंपल कॉलम दे रहे हैं, ठीक है। देन फिर हम आपको आगे इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट करेंगे, बट पहले हम इस डिज़ाइन पे आएंगे किस तरह से वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन स्क्रीन, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन। तो गाइस जब आप फ्लोटिंग बटन एक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन स्क्रीन पे आना है, ठीक है। तो वो कैसे आते हैं तो मैं आपको पहले बताता हूँ। हमारे पास क्या होता है, एक नेविगेटर क्लास होती है, नेविगेटर, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा नेविगेटर, ठीक है, डॉट पुश करके हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब इस पुश फंक्शन में आपको क्या करना होता है, दो चीज़ें पास करनी होती है। फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, मतलब जो करेंट क्लास है उसका कॉन्टेक्स्ट। देन इसके बाद यहाँ पे आपको मटेरियल रूम,
वो पास करना होता है, तो वो हम लिख देते हैं, ठीक है, मटेरियल रूट पेज, ठीक है। इसके अंदर आपको बिल्डर क्या पास करना होता है, यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। देन इसके बाद जो हमारा पेज का नाम है, लाइक हमारे पेज का नाम क्या है, लॉगिन, ठीक है, जो हमने अभी क्लास बनाई है उसका नाम सॉरी यूजर लॉगिन है, यूजर लॉगिन। तो ये हमारा नेविगेटर का कोड हो गया, मतलब यदि आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन को ओपन कराना। सो गाइस, ये जो अभी नेविगेटर क्लास है उसका हमने एक फंक्शन यूज़ किया है पुश, ठीक है। ये पुश फंक्शन क्या करता है, यदि आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है तो ये उसके लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है। यदि हम इसमें पॉप यूज कर फंक्शन भी होता है, वो बैक आने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी जो नेविगेटर क्लास है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें और भी चीज़ें मैं कवर करूँगा, या फिर हम जिस तरह से काम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो कोडिंग रिक्वायरमेंट सारे फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, तो आपको मैं वन बाय वन समझाते जाऊंगा। अभी आपको क्या करना है, यदि आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है तो आप सिंपल सा इस नेविगेटर क्लास का पुश फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, हमने अभी क्या करा, लॉगिन, यूज़र लॉगिन का पेज बनाया है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास जो होम पे फ्लोटिंग बटन है, ठीक है, उसके क्लिक पे हम क्या करेंगे, लॉगिन स्क्रीन को ओपन कराएंगे। तो अभी हमने उसका कोड लिख दिया है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये मेरी स्क्रीन थी, मैं अभी इस पर क्लिक करने वाला हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरी एक नई स्क्रीन ओपन होगी। तो सबसे पहले मैं होटल पे क्लिक करता हूँ, ताकि जो मैंने कोड लिखा है वो कोड रेंडर हो जाएगा अभी हमारे पास जो करेंट एप्लीकेशन है उसमें, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब मैं अगेन जब क्लिक करूँगा इस बटन पे, तो गाइज आप देखोगे यहाँ पे मेरी लॉगिन स्क्रीन ओपन हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। अब मैं वापस बैक भी, आपके पास बैक आइकन दिख रहा है, मैं बैक करूँगा तो ये बैक भी आ गया, ठीक है। तो गाइज, अब हम इस लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम इसमें वैलिडेशंस कवर करेंगे, तो एक सिंपल सा हम लॉगिन का पेज बनाने वाले हैं गाइज, ठीक है। तो चलिए अभी इस लॉगिन पेज को हम डिज़ाइन करते हैं। सो गाइज, अभी हमने उस होम स्क्रीन पे जो एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाई थी, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास लॉगिन स्क्रीन ओपन होती है, ठीक है। अब इस लॉगिन स्क्रीन को हम क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जैसे कि लॉगिन के लिए मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगी, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड में क्या है, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए और एक बटन। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड विजिट यूज़ करेंगे, ठीक है, यदि हमें यूज़र से कोई इनपुट लेना है ना। तो अभी सबसे पहले क्या है, जो भी मैं डिज़ाइन बनाऊंगा वो स्क्रीन के सेंटर में है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है कॉलम में, हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी होती है गाइस मेन एक्सेस अलाइनमेंट, ठीक है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट यदि हम सेंटर में कर देंगे तो जो कॉलम के चिल्ड्रंस है वो सारे के सारे चिल्ड्रंस क्या होंगे, स्क्रीन के सेंटर में फिक्स हो जाएंगे, ठीक है गाइस। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड लेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड विजिट यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम डेकोरेशन करके एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें हम इनपुट डेकोरेशन देंगे, जिससे हम अपने लेबल का टेक्स्ट, ठीक है, हिंट का टेक्स्ट, या फिर उनके अंदर यदि हमें कोई कलर यूज़ करना है टेक्स्ट के लिए, या फिर जो हिंट लिया है उसके लिए, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप क्या कर सकते हो, डेकोरेशन में दे सकते हो। तो अभी मैं जैसे ही डेकोरेशन दूंगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पे सजेशन में ऑटोमेटिक आ गया। अब हम इसके अंदर क्या देंगे, इनपुट डेकोरेशन, ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो गाइज आप देखोगे यहाँ पे, अभी मैं जैसी लेबल टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लेबल टेक्स्ट आ गया। अब मैं सबसे पहली फील्ड क्या लूँगा, यूज़र से बोलूँगा कि वो अपना ईमेल इंटर करे, ठीक है, इंटर यूर ईमेल, ठीक है। यूज़र से हम ईमेल लेंगे। देन इसके बाद गाइस एक सेकेंड रुकिए, सो गाइस आप देख रहे हो अभी हमने टेक्स्ट फील्ड ले लिया है ईमेल के लिए, ठीक है। इसमें जो इनपुट डेकोरेशन आपको विजिट दिख रहा है, इसके अंदर और भी फीचर्स आप जो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लाइक आपको लेबल देना है, हिंट देना है, उनका कलर देना है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। वो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो, ठीक है, कोई आइकन देना है प्रीफिक्स में, ठीक है, सफिक्स में, मतलब लेफ्ट राइट में यदि कोई आइकन देना है, जैसे पासवर्ड में हम एक टॉगल देते ना हाइड और शो के लिए,
तो वो सारी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इस इनपुट डेकोरेशन के अंदर। बट अभी मैं जस्ट बेसिक चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। तो अभी हम इसको काफ़ी अच्छे से सजाएंगे, नए राउंड वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं, सभी सिंपल सा एक फॉर्म बनाने वाले हैं और एक वैलिडेशन किस तरह से यूज़ होते हैं। बाकी इस एप्लीकेशन को जब हम कंप्लीट करेंगे या सारी चीज़ें जब हम कवर करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख जाओगे, ठीक है, इस फ्लटर की सीरीज़ में। तो डोंट वरी। हाँ, तो अभी हम दो फील्ड लेंगे। सबसे पहले हमने ईमेल ले लिया, देन इसके बाद हम पासवर्ड लेंगे। बट यदि ईमेल के लिए हम चाहते हैं कि भैया यूज़र जो है वो ईमेल इनपुट यूज़ करे, तो उसके लिए हमारे पास एक होता है, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट टाइप करके, ठीक है, की वो टाइप जो हम देना चाहते हैं, जो हम टेक्स्ट इनपुट लेंगे यूज़र से, ठीक है, वो हम क्या लेंगे, ईमेल, ठीक है गाइस। तो अभी मैं ये वाली प्रॉपर्टीज यूज़ करता हूँ। ये आ गया हमारे पास ईमेल एड्रेस है ना। देन इसके बाद आप इसमें वैलिडेटर्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये वैलिडेटर है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू नल है या नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये जो इनपुट वैलिडेटर या फिर जो भी आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है, अब हम इसमें वैलिडेशंस लगाएंगे तब इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है वैलिडेटर की। तो वो अभी हम आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको अभी जस्ट सिंपल छोड़ देता हूँ। अभी तो हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड हो गई ईमेल के लिए, दूसरी टेक्स्ट फील्ड हम बनाते हैं पासवर्ड के लिए गाइस, ठीक है। अभी हम डिज़ाइन कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको वैलिडेशन दूँ। तो अभी मैं जस्ट इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, इंटर योर पासवर्ड लिखना है ईमेल की जगह, ठीक है गाइस। हमने पासवर्ड लिख दिया है यहाँ पे, इंटर योर पासवर्ड। देन इसके बाद हमारे पास जो इनपुट टाइप है वो हम टेक्स्ट लेना चाहते हैं, नंबर लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। बट अभी हम टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह का पासवर्ड हो सकता है। देन इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे। तो हम बटन के लिए हम एक एलिवेटर बटन का विजिट यूज़ करेंगे, ठीक है। एलिवेटेड बटन विजिट हमने यूज़ किया। ये हमारे पास यदि बटन की क्लिक पे हमें कुछ एक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एक टेक्स्ट विजिट दे देते हैं। उस टेक्स्ट विजिट में क्या लिखते हैं, लॉगिन, ठीक है। इसके बाद आप डिज़ाइन जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो, टेक्स्ट का कलर, फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। तो वो भी हम अभी सेट करेंगे। इसके बैकग्राउंड में कोई प्रॉपर्टी होती है क्या कलर की, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, होटल लोड करता हूँ। तो गाइस अभी जैसे ही मैं होटल लोड करूँगा तो अभी हमारे पास एक तो इंटर ईमेल, इंटर पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। जो हमारा डिज़ाइन है वो किस किस तरह से बना है वो हम देखते हैं, ठीक है गाइस। तो 1 सेकेंड, ये हमारा डिज़ाइन बन गया, आप देख रहे हो, ठीक है। ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया और ये बटन हो गई, ठीक है। बेसिक चीज़ें ज़्यादा सोचिए मत, अभी मैं तो सबको बेसिक चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें हम और भी कवर करेंगे। इसको और कितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं वो चीज़ भी मैं कवर करवाऊँगा। बट अभी आप बेसिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। हाँ, अभी इसमें मेन चीज़ क्या है कि हमें अभी वैलिडेशंस कैसे लगाना है, कि हमें यदि क्लिक करें लॉगिन पे उससे पहले वो हमको बता दे, या तो फिर आप ईमेल इंटर कीजिए, ठीक है, या आपने पासवर्ड इंटर नहीं किया तो वो भी इंटर कीजिए। देन इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, फॉर्म विजिट का यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। तो फॉर्म विजिट हम किस तरह से यूज़ करते हैं वैलिडेशन के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिया है, कॉलम विजिट लिया है। कॉलम विजिट का जो पेरेंट विजिट होगा वो हमारा होगा क्या, फॉर्म विजिट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ लिखते हैं फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्म लिख दिया। अब इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, ग्लोबल की का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म की स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं एक फाइनल, ठीक है, ग्लोबल की बना देता हूँ, फॉर्म ग्लोबल की, ठीक है। ये वैलिडेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं गाइस, ग्लोबल की, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी स्टेट रहेगी वो रहेगी फॉर्म स्टेट, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, ठीक है गाइस। अभी जो मैंने फॉर्म की बनाई है, ठीक है, ओके, मैं इस की को यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारी
भी रहेगी। ठीक है गाइस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो वैलिडेटर है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं कोई वैल्यू इसमें इंटर नहीं करता हूँ तो अभी हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, वो नल है या नहीं। इज एम्प्टी। यदि हमारे पास ये वैल्यू एम्प्टी होती है तो हम क्या चाहते हैं कि कुछ इसमें रिटर्न हो। ठीक है, ये हमको एक मैसेज दे तो हम वो मैसेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या मैसेज आएगा, प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी। ठीक है गाइस, आपके पास ये मैसेज आएगा। ओके, ये क्या मांग रहा है, ओके 1 सेकेंड, नल सेफ्टी का कुछ इशू है। ठीक है, इसी तरह से यदि हमारे पास हम पासवर्ड एंटर नहीं करते तो तब भी हमें एक मैसेज आए कि भैया पासवर्ड आप एंटर करो। ठीक है, एंटर योर पासवर्ड। अब एट द रेट या फिर रेजिक्स वैलिडेशन है, वो भी मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगा, बट अभी आप सिंपल सा देखिए, यदि कोई यूज़र कुछ भी इनपुट नहीं डालता तो उस समय एरर हम कैसे दिखाएं। ठीक है, तो गाइस ये तो हमने अभी वैलिडेटर के अंदर हमने मैसेज दे दिया, बट अभी जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चेक कराना होगा, जो हमारी फॉर्म स्टेट है, ठीक है, वो हम चेक कराएंगे। तो हमने अभी जो की बनाई है, ठीक है, उस की को हम चेक करेंगे। तो फॉर्म, ठीक है, ग्लोबल करके जो हमने की बनाई है उस की को हम ले लेते हैं। तो गाइज जब हम लॉगिन पे क्लिक करें, ठीक है, तो अभी जो हमने मैसेज दिया वो मैसेज क्या होना चाहिए, यहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो जो ऑन प्रेस आपको फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है उसके क्लिक पे हमें क्या यहाँ पे एक कोड लिखना होगा। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन के लिए जो हमने यहाँ पे की दी है। ठीक है, अब इसकी हम स्टेट चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम चेक करें कि हमारी जो करेंट फॉर्म की स्टेट है, ठीक है, वो वैलिडेट है, मतलब हमारे जो वैलिडेटर है, ठीक है, वो एग्जैक्टली सही है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो मैसेज देखना चाहते हैं कि मतलब यूज़र ने इनपुट कुछ दिया या नहीं दिया। यदि नहीं दिया तो जो वैलिडेटर के अंदर मैसेज है वो प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल यदि मेरी जो स्टेट है फॉर्म की, ठीक है, वो वैलिडेट नहीं होती है, दैट मीन यूज़र उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं एंटर करता है, तो उस समय हम क्या करेंगे भैया, उसको बोलेंगे कि जो मैसेज है, ठीक है, वैलिडेटर के अंदर वो क्या हो, रिटर्न हो। ठीक है, बट फॉर एग्जांपल यूज़र ने कोई भी वैल्यू डाली, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया, ईमेल डाल दिया, ठीक है, ये दोनों चीज़ यदि फिल कर लेता है तो फिर हम क्या करेंगे, बोलेंगे भैया कि हमारे पास जो फॉर्म की करंट स्टेट है वो क्या हो जाए, सेव हो जाए। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास सेव फंक्शन यूज होगा। इसके बाद ये हमें नल सेफ्टी के लिए लगाना होगा। अब गाइस अभी ये सिर्फ वैलिडेशन के लिए सिंपल मैंने आपको बताया कि एक इतना सा कोड होता है फॉर्म वैलिडेशन के लिए। ठीक है, चेक करते हैं स्टेट, उसकी स्टेट वैलिडेट है या नहीं, यदि वैलिडेट नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यदि वैलिडेटेड है तो जो हम उस स्टेट को सेव कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं आपको यूआई में दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह से करता है। सो गाइज अभी हम यूआई पे जाने वाले हैं लॉगिन के। ठीक है, जब हम लॉगिन की बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये जो मैसेज हमने दिए हैं वो सारे मैसेज क्या होने चाहिए, यूज़र को एरर में दिखने चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ यूआई पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सपोज दैट कि यूज़र ने ना ईमेल डाला ना पासवर्ड डाला, बट डायरेक्टली हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कि जो हमारे पास रेड मैसेज है, ठीक है, रेड में जो मैसेज है जो हमने दिया था वो आ जाएगा। दिख रहा है गाइस आपको, यहाँ पे हमको बोल रहे हैं प्लीज़ एंटर योर मेल एंड प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है, कुछ भी अभी वैल्यू ऐड करी तो अभी हमारे पास ये वैलिडेशन चला गया। बट आप गाइस देख रहे होगे कि हाँ, तो मैंने एग्जैक्टली जो मेल है वो सही मेल तो डाला नहीं है, @ होना चाहिए ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेजिक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं जैसे एक सिंपल से फॉर्म में आपको बेसिक वैलिडेशन बता रहा हूँ, है ना गाइस। तो रेजिक्स के लिए देखिए एक फंक्शन मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा है फोल्डर। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये वैलिडेशन रेजिक्स करके यहाँ पे फंक्शंस बनाए हुए हैं, आप देखोगे। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है एक तो पासवर्ड के लिए वैलिडेशन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, रेजिक्स कोड। देन इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल के लिए दिख रहा है। तो रेजिक्स आई थिंक काफ़ी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि किस तरह से काम करता है। तो हमने वही कोड लगाया है यहाँ पे कि यदि हमें मेल में @ नहीं मिलता है, ठीक है, .com नहीं मिलता है, तो हम यूज़र से बोलेंगे कि भैया आप
जो मेल डाल रहा है वो करेक्ट डालो, ठीक है। तो अभी इस फंक्शन को हमें चेक करना है ना, तो अभी हम बच जाते हैं वापस इस लॉगिन में। तो अभी जो हमने वैलिडेशन लगाया था कि यदि यूजर कोई वैल्यू नहीं इंटर करता है तब ये हमारे पास प्रिंट होता है। बट फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई वैल्यू इंटर कर दी बट मैंने मेल इंटर नहीं किया, तो उस समय भी मुझे वैलिडेट कराना होगा। तो गाइस ये जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन वैलिडेट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू है उस वैल्यू को पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी इस फंक्शन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यदि ये हमारा सही नहीं होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा गाइस, हम क्या बोलेंगे भाई यूजर से कि जो आप मेल डाल रहे हो वो वैलिड मेल एंटर करो, ठीक है। प्लीज एंटर योर वैलिड, ठीक है, वैलिड होना चाहिए मेल। अब जैसे मैं इसमें ऑटो लोड पे क्लिक करूँगा तो अभी आप देखोगे कि लास्ट टाइम जब हमने खाली इसमें एक वैल्यू इंटर करी थी तभी भी हम इस पर क्लिक कर पा रहे थे, बट अभी मैंने वो वैलिडेशन लगा दिया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ये बोल रहा है कि भैया प्लीज इंटर योर वैलिड ईमेल। अगेन मैं पूरा आपको बता देता हूँ कि मैं शुरू से इस स्क्रीन पे आता हूँ। इस स्क्रीन पे आया लॉगिन पे, ठीक है। जैसे मैं लॉगिन स्क्रीन पे आया तो गाइज आप देखोगे कि अभी इस स्क्रीन पे आपको सिंपल सा एक फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर आपको एक ईमेल इंटर करना है, देन पासवर्ड इंटर करना है। बट आपने यदि यूज़र ने कुछ भी इंटर नहीं किया तो हमको ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है कि भैया या तो पासवर्ड और आपको ईमेल इंटर करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने पासवर्ड इंटर किया तो गाइज अभी हमने वैलिडेशन तो लगा दिया, बट आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा लॉगिन का पेज हमारे लिए थोड़ा इसका डिज़ाइन थोड़ा सही नहीं है। तो इसका डिज़ाइन हम और किस तरह से सही कर सकते हैं, तो पहले तो हम क्या करते हैं थोड़ा पेडिंग दे देते हैं, ठीक है। ये बहुत चिपका हुआ है लेफ्ट और राइट से ना, तो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन पैटर्न सिंपल सा बता रहा हूँ, बाकी अभी बेसिक अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे से हम इस लॉगिन पेज को डिज़ाइन नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी बेसिक चीज़ें कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बट फिर भी कंटेनर यूज़ करते हैं, कंटेनर में हमें क्या करते हैं पेडिंग दे देते हैं ना। इसकी पेडिंग हम कितनी दे देते हैं, इसमें पहले तो हमको चारों साइड से देना है तो वो हम दे देते हैं, ठीक है, 10। 1 सेकेंड, ठीक है। जैसे मैंने इसमें पेडिंग 10 पेडिंग में दूंगा, ठीक है। तो अभी उस यूआई में कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे गाइस कि जो अभी हमारा लॉगिन का पेज है, ठीक है, वो लॉगिन का पेज अभी सही दिख रहा है नहीं। देखो अभी आप देखोगे पेडिंग से थोड़ा सा सही दिख रहा है, बट थोड़ी और ज़्यादा हम दे देते हैं, काम करते हैं 20 दे देते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा गैप दे देते हैं दोनों इनपुट फील्ड में, ठीक है। लाइक हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि आपको गैप देना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे दोस्तों, साइज बॉक्स विजिट, है ना। साइज बॉक्स विजिट अभी हम यूज़ कर लेते हैं। इसकी हम हाइट दे देते हैं 20, ठीक है। थोड़ा सा हम बटन के बाद भी इसको दे देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद मुझे ये जो बटन है, ठीक है, इसको क्या करना है, फुल साइज में करना है फॉर एग्जांपल, है ना। कि ये जो बटन दिख रही है बहुत छोटी सी बटन दिख रही है, तो उसको हम किस तरह से करेंगे, तो पहले हम उसके अंदर कंटेनर विजिट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी विड्थ हम क्या करते हैं पूरी फुल दे देते हैं मीडिया क्वेरी से, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो साइज होगा उस साइज के अंदर जो विड्थ होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा गाइस, जो आपकी एलिवेट बटन है, ठीक है, वो उसका साइज फुल हो जाएगा, ठीक है। अभी जो आप यूआई देखोगे तो पहले से थोड़ा काफ़ी अच्छा लगने वाला है, ठीक है। अभी मैं जैसे इस यूआई को ओपन करूँगा तो देखो आपको दिख रहा है प्रॉपर। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो प्रॉपर आपको इसमें वैलिडेशंस भी पता चल रहे होंगे, ठीक है, जो आ रहे हैं। प्लीज़ एंटर योर ईमेल, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, है ना। इसके बाद यदि हम फिल भी कर लेते हैं, ठीक है, तो भी बोल रहा है भाई इसमें @ लगाओ, ठीक है। तो गाइस ये सिंपल सा एक लॉगिन पेज था जिसमें वैलिडेशन किस तरह से लगाते हैं वो मैंने आपको बताया। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी चीज़ें बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल इसको इसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ और विजिट्स पे काम करेंगे, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इस होम स्क्रीन पे अभी बेसिक चीज़ें बनाएंगे, जैसे हम इसमें स्लाइडर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लिस्ट किस तरह से इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट विजिट का यूज़ करना बताऊंगा आपको, और स्लाइडर्स किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें भी अब हम होम स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। अभी वैलिडेशन हो गया। तो गाइस, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को काफ़ी से काफ़ी जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। जिनको फ्लटर सीखना है, बेसिक कुछ भी नहीं आता है, जो बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच से सीखना चाहते हो, तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ शेयर दिस लिंक। एंड गाइस, आपने यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए। तो थैंक यू गाइस, आपने इस वीडियो को देखा। मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।